16th or 16th video of my 300 days of 300 days videos चैलेंज बोल सकते हैं या फिर करना है वो भी बोल सकते हैं। आज है मेरा टॉपिक अबाउट व्हाट वीक मैन डूज एंड यू शुड नॉट डू। देयर आर वेरी थिंग्स लाइक जो इम्प्रूव कर रहे हो तुम अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो, यू शुड नो दैट कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुमको अभी नहीं पता है और जो तुम कर रहे हो जो कि तुमको मेंटली अच्छा नहीं कर रही हैं, फिर मेंटली बेकार कर रही हैं या फिर तुमको फिज़िकली बेकार कर रही हैं। द थिंग इज़ विदाउट इंट्रो, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो करते हैं। क्या ही करेंगे इंट्रो डाल के। फर्स्ट पॉइंट, लीविंग द वर्क इन बिटवीन। लीविंग द वर्क इन बिटवीन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड मतलब तुम अभी ओवरवेल्म हो, तुम्हारा लाइक समझो तुम मैथ्स कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बन रहा एक बना आधा नहीं बना, फिर तुम ट्राई किए फिर आधा बना आधा नहीं बना, फिर ट्राई किए फिर नहीं बना, फिर ट्राई किए फिर आंसर नहीं आया, फिर तुम क्या किए, छोड़ गए, सोने चले गए या फिर मोबाइल चलाने चले गए। दैट्स द ट्रेड ऑफ वीक मैन। वो जब भी कोई भी वर्क ओवरवेल्म हो जाता है उसको छोड़ देते हैं। लाइक तुम यूट्यूब भी देख सकते हो कि यूट्यूब में व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं बहुत मेहनत कर लिया भाई, अब छोड़ देता है। चाहे 10 वीडियो क्यों ना डाली हो, चाहे 5 क्यों ना डाली हो, चाहे 1 ही क्यों ना डाली हो, भाई मेरे को ये इतना मेहनत किया था भाई, यूट्यूब में इतना सा व्यूज़ नहीं आया भाई, ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो लक का खेल है, छोड़ देते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर तुम उस पर डटे रहो और करो ना तो यू लाइक स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन और तुम्हारा माइंड इवॉल्व होता है। इफ़ यू नो, तुमको पता ही होगा कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी बिग ट्रैप। तो ये तुम बोल सकते हो कंफर्ट जोन वाला बी पॉइंट था और वही लिविंग वर्क इन बिटवीन जब तुम ओवरवेल्म हो जाते हो उस वाला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है नो सेल्फ कंट्रोल। तुम दिन भर मोटिवेशन की रील्स देखते रहते हो, दिन भर कोट्स वोट्स पढ़ते रहते हो और तुम लास्ट में जाके करते कुछ नहीं हो। ना तुम्हारे पास लास्ट में मोटिवेशन बचता है ना डिसिप्लिन बचता है। यू आर लाइक रिलेइंग ऑन मोटिवेशन इंस्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। और अगर तुम इस चीज़ को 2025 में कर रहे हो तो आई थॉट 2025 का 2026 भी आने वाला है, 4 ही मंथ बचे, तो आई थिंक तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक तुम उस मोटिवेशन को खुद को अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज काम करने का मन नहीं तो क्या वो नहीं करूँगा मैं, आई विल डू इट। देखो आज अभी मैं वीडियो देख रहा था, मेरे दिमाग में आया कि मेरे को वीडियो बनाना है तो मैं आ गया। आई एम नॉट लाइक कि भाई नहीं बनाऊँगा। फोर्थ पॉइंट है नो सेल्फ कंट्रोल से एकदम रिलेटेड है। ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मैन ऑफ हिज वर्ड्स नहीं हो तुम, मैन ऑफ योर वर्ड्स, तुम ऐसा भी बोल सकते हो। क्योंकि मैन ऑफ वर्ड्स क्या होता है, तो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक वीक मैन का ट्रेड ये होता है कि ना वो होमवर्क करेगा, टीचर के दिया हुआ है, वो पेरेंट्स का काम कर लेगा, वो किसी को अपने दोस्त का काम कर लेगा कि भाई तू ना ये प्रोजेक्ट बना के ले आना, मैं दे दूँगा तेरे को इतने पैसे, या फिर कोई भी तुम दूसरों का काम कर दो, लेकिन तुम अपना ही रूटीन फॉलो नहीं करते, तुम अपने रूटीन को फॉलो कर देते हो, तुम अपने ही लाइक सेट की वाली चीज़ को अपने दिमाग को बोले हो कि आज इतने मिनट का मेडिटेशन होगा, आज स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, तुम उसी को कट कर देते हो, फिर जाके कर देते हो। तुम उसको लाइक यू कैन से इट्स वेरी 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 लाइक मेजर ट्रेट ऑफ वीक, क्योंकि आज के जनरेशन में यही होता है। मैं भी पहले जब आज भी होता है कभी कभार कि मैं कुछ बोलता हूँ और वो नहीं कर पाता, तो तुम अगर वेरी ऑफेंटली, तो हमेशा ही होता है, तो यू डोंट हैव डिसिप्लिन, तुमको पूरा अपना ब्रेन रिवायर करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा उसी के ऊपर बनाता हूँ। तो तुमको ना ऑफेंटली होता है ना बहुत, तो यू हैव टू लाइक लीव एवरीथिंग बिहाइंड और तुमको फोकस करना है अपनी मेन वर्क पे, जो तुम वर्ड्स बोले अपने। और वेरी कभी कभार होता है तो गिल्ट मत लो, डोंट बी गिल्टी कि भाई आज तो बोला था आज नहीं कर पाया, ज़िंदगी में क्या होगा।
तुम उसके बदले थोड़ा सा उसका काम करो। जैसे कि आज तुमको वर्कआउट करना था, तुम वो नहीं कर पाए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम उसी टाइम जब तुम गिल्टी हो रहे हो, चाहे वो रात के 10 क्यों ना बज रहे हो, 1 क्यों ना बज रहे हो, तुम उसी टाइम 5 या 10 पुशअप कर लो, एक साइड फेलियर तक पुशअप्स कर लो। या फिर तुम कोई वीडियो बनाना चाहते थे और नहीं बनी, तो तुम उसी टाइम एक शॉर्ट्स बना लो तुम, या फिर इसी टाइम उस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लो, रिसर्च कर लो। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट अबाउट दैट वर्क। थोड़ा सा कम कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि दैट्स द पॉइंट कि पिछला वाला जो चीज़ बताया था इंसान पिछले वाले वीडियो में, आई हैव टेल अबाउट परसिस्टेंसी मतलब थोड़ा सा कम काम एक दिन चलता है जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा हो, बस अगले दिन यू हैव टू नॉट बिल्ड ट्रैप नहीं भरना उस पर। समझे ना बात को। फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। तुम बाहर का खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और ना तुम्हारी डाइट में प्रोटीन है, ना अच्छे सॉल्युबल फैट्स हैं, ना विटामिन है, ना कुछ है, और तुम ना कोई वर्कआउट कर रहे हो, ना बाहर जाके कुछ 10,000 या फिर 5,000 कदम चल रहे हो। यू आर सिटिंग एट होम वॉचिंग टीवी, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड डूइंग नथिंग, और सोच रहे हो कि मेरे पास अट्रैक्टिव फेस आएगा। अट्रैक्टिव फेस क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास भाई, जेनेटिक्स होता है सब, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यू कैन डू नथिंग। तुम अपनी हेल्थ का केयर नहीं कर रहे हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, तो आगे जाके फैमिली की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे, कैसे करोगे। एंड कितना फिफ्थ पॉइंट इज सीकिंग वैलिडेशन। सीकिंग वैलिडेशन मतलब क्या? सीकिंग वैलिडेशन मतलब तुम हर चीज़ में वैलिडेशन देखते हो कि भाई यहाँ पर ना एक कमेंट मार देता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाएगी, फिर ये इम्प्रेस हो जाएगा। यू शुड नॉट डू दैट। तुमको अगर किसी को भी वैलिडेशन चाहिए, तुमको किसी से भी, तुम उससे जाके सीधे बात कर लो। इफ़ यू हैव द सोशल स्किल्स, क्योंकि सबके पास तो नहीं होता, वो जिगरा नहीं होता कि किसी से आगे बात कर सके। अरे पता है वो तो यहाँ आके मस्त बात कर रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है दिमाग में, क्या बताऊँ तुमको। बट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स कंट्रोल, ही इज सेल्फ कंट्रोल, वो मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करता है। दैट इज द पॉइंट बेटा। मेरे पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो अब ये वीडियो इज़ लाइक ओवर। तुमको जाने तुम जा सकते हो, मैं अपने चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, अपने रूटीन के बारे में बताने वाला हूँ। आज था तुम्हारे भाई का संस्कृत का एग्ज़ाम, और तुम इमेजिन कर सकते हो एक बंदा, एक जो लाइक यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस बना रहा है, तो वो क्यों ही फोकस करेगा पढ़ाई में। तो मेरे तो उतने ही नंबर आएंगे जितने एवरेज के लोगों के नंबर आते हैं। मैं ला सकता हूँ, बहुत तगड़े तगड़े नंबर ला सकता हूँ, 80 में से 80 ला सकता हूँ। संस्कृत में नहीं, सॉरी, 80 में से 80 तो मैंने किसी में अभी तक नहीं लाया। मैं ला सकता हूँ संस्कृत में अच्छे नंबर, लेकिन यू नो दैट्स द पॉइंट। बहुत सारा ना पढ़ना पड़ता है, और यू हैव टू पे अटेंटिव, यू हैव टू बी अटेंटिव इन क्लास। और वो तो मैं रहता नहीं, कभी कभार रहता हूँ। और वो टीचर भी इतनी फालतू, एकदम ही फालतू टीचर है ना। एक बार हुआ कि वो पढ़ा रही थी टीचर ऐसे रब कीबोर्ड को, ये मतलब यहाँ शेल्फ था जिसमें तुमको वहाँ वो रखना था डस्टर, तो वो डस्टर वहाँ रखने की जगह उसने ऐसे करके पता नहीं डस्टबिन में फेंक दिया। उसी के जस्ट बाजू में डस्टबिन था, ऐसे करके फक्के से फेंक दिया। तो एक लड़का मेरा क्लासमेट बैठा हुआ था एक फर्स्ट बेंच में, तो उसने बोला कि भाई मैम आपने तो डस्टबिन में फेंक दिया। हम बोलती है चुप है, चुप नहीं, ऐसा कुछ करके बोली चुप। तो फिर वो चुप हो गया, चलो निकालो इसको। वो बहुत हंस के बोले ना, मैं नहीं निकालूंगा। उसको फोर्स करने लगी, तब भी वो निकाला नहीं। देन फिर वो डिक्टेट कर रही थी, क्योंकि उसने डस्टर फेंक दिया था और पूरा जो बोर्ड था वो भर गया था, उसको रब करना पड़ता ना भाई। तो या यू कैन से दैट, या। और आज उतनी ज़्यादा स्टोरीज रखी ही नहीं मैंने, आज मेरे पास है ही नहीं। तो देखो भाई, तुमको वीकमैन बिल्कुल नहीं बनना है, तो तुमको ये 5 पॉइंट फॉलो बिल्कुल अच्छे से करने 1 नवंबर से। और
दैट वॉज द वीडियो. अगर मन किया तो मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ. किसके बारे में बात करूँ? लेट्स टॉक अबाउट माई माइक इन इंग्लिश सेशन हो रहा है अब. गाइस, दिस इज़ अ वेरी गुड माइक, but keep this one thing in mind: this captures the environmental noise also, because this is a condenser mic. There are two types of mics. First, we will understand there are two types of mic. First is dynamic and second is condenser. Condenser is like if you are shooting in studio, you are not having any environmental noise, nothing. You are having the environmental noise is clear, so you can take this as like it captures your environmental noise also, so you can buy this. But if you are in home recording videos like me and buyed a condenser mic, it will like backfire you, because there is environmental noise. My mother is talking, my brother is talking, so it captures this also. So if you have the time to edit the audio, you can make it like a dynamic mic. And dynamic mic is like not capture the environmental noise. You have to say like this answer. You have to speak like this in dynamic mic: hello. If you will go this far, it will not capture the noise, because the dynamic mics comes very very expensive, I think so, and cheap dynamic mics are not very good. So if you want a good dynamic mic, make sure you invest in very good, make sure you have a very good budget to invest in that. So that was the review of my Boya M1 mic, and this is like a condenser mic, so it carries that. But I am grateful for this mic, it is very good for me, so why not? You can buy this also. If you don't have at all money, you can buy this also. It's of 892 rupees, I think so. And thank you for watching this video. That was the video.